हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 13 है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसकी 13.2 एक्सरसाइज के लिए हम इसमें कुछ इंट्रोडक्शंस और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 13.2 में सबसे पहले हमारा इसमें यूज़ होने वाला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए इसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी बात को समझना है। मान लीजिएगा आपके पास में कोई इवेंट्स हैं ई और एफ। ठीक है, ई और एफ बस दो इवेंट हैं और उन दोनों इवेंट्स में क्या है कि वे एक सैम्पल स्पेस है जिससे वे नोट किए गए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ई और एफ जो दो इवेंट हैं जिनका एक सैम्पल स्पेस एस है, उनके लिए पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए कैसे, अगर हम पी ई अपॉन एफ निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, अब देखिए ये हमने निकाला पी अपॉन एफ। अब हम क्या कहेंगे कि अब मान लीजिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना है और ये कैसा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहती है कि देन ये क्या होगा, पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ। ठीक है, ठीक है, देखिए ये एक तरह से ऐसे समझिए कि ये कह रहा है कि सपोज कीजिए ये दोनों है, दो है इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें इंटरसेक्शन कह रहा है तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ये भी होना है ये भी होना है, बोथ होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो मान लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी हम पहले एफ की निकालते हैं। अब देखिए एफ की निकालने पर क्या हुआ, एफ की प्रोबेबिलिटी तो हो गई, यानी ये वाला इवेंट तो हो चुका है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर देखिए अब एफ हो चुका है ना आपका, तो एफ दोबारा थोड़ी ना होगा, अब केवल ई बचा हुआ ई होगा। तो हमने जो दूसरा लिखेंगे वो हम केवल वही लिखेंगे जो बचा हुआ है, यानी ई अपॉन एफ लिखा। इसका मतलब एफ होता है कि एफ ये नहीं वाला होता है। ठीक है, मतलब सॉरी कि ये हो चुका है, इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया। अब तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ली जाती है, तो यानी एक के लिए प्रोबेबिलिटी आती है, दूसरी की कंडीशनल वाली आती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। या ई इंटरसेक्शन एफ की जगह एफ इंटरसेक्शन ई होता है, और यहाँ क्या होता है पी आपका ई, तो यहाँ पे आएगा पी एफ अपॉन पी ई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब एग्जांपल 8 है, जैसे एन यूरेन्स कंटेन्स 10 ब्लैक्स एंड 5 वाइट बॉल, 2 balls are drawn from the urine one after the other without replacement। अब बिना रिप्लेसमेंट के पूछ रहा है ये, 10 ब्लैक बॉल्स हैं 5 वाइट बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों ब्लैक हो जब निकाली जाए। तो दोनों की दोनों ब्लैक के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, भाई देखो पी ई, अब इवेंट ई हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा पी एफ अपॉन ई। अब दोनों के लिए करा ई मान लिया हमने किसको, जिसमें आपका आपने फर्स्ट बॉल निकाला और फर्स्ट बॉल आपका क्या हो, ब्लैक हो, 10/15। ठीक है, अब सेकंड बॉल निकाला तो 10 की तो 9 रह गई, कंडीशनल है क्या, क्योंकि ये वाली हो चुकी है। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का 14, 9/14, क्योंकि दोनों ही कंडीशन होनी है इसलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ आपके इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक बार ये वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, देखिए सक्सेसिवली का मतलब है एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, अब रखा नहीं है उनको, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, 52 कार्ड्स में से ड्रॉन अ कार्ड ड्रॉन सक्सेसिवली, एक के बाद एक निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो फर्स्ट किंग हो तो किंग हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं, उन 4 कार्ड्स में क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के लिए कितना हो जाएगा 4/52। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा कि अदर कार्ड्स क्या हुआ आपका, किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, थर्ड कार्ड क्या हो एस। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के अपॉन के इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड किंग with the coordinates that one king has already been drawn, now there are 3 kings in। अब देखिए अब क्या है, एक इनमें से कम हो गया और एक इनमें से कम हो गया, क्योंकि वो एस कह रहा है और वो आपका जो है क्योंकि एक तो निकल चुका, बाकी 4 में से 3 ही एस होंगे
और 52 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 3/51। अब देखिए, चलिए हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 13.2 है। फर्स्ट कार्ड है इसमें, इफ पी ए एंड पी बी गिवन है, पी इंटरसेक्शन बी, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें देखिए, ये देखिए दो बातें हैं जो ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी इंटू पी बी होगा। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, ये निकालना है, हम निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब सेकेंड है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो ये हमने अभी किया था। क्या हो जाएगा इसमें कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फर्स्ट कार्ड निकाला, ब्लैक 26/52। अब उसमें से एक कम हो जाएगा, 25 बचेंगे 51 में से, इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है थर्ड में, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस फॉर सेल। अभी कह रहा है कि ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड एंड द बॉक्स इज अप्रूव्ड for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale। तो कितनी अप्रूव्ड होंगी सेल के लिए, ये देखना है हमें। चलिए देखिए, टोटल है 15 में से 12 है गुड और 3 है बैड ऑरेंजेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंजेस सेल के लिए निकालना है। तो हमारे पास कितने हैं गुड़ वाले सेल करने में, गुड़ है हमारे पास 12 में से एक सेल हुआ, कितना हो जाएगा 12/15। उसके बाद में हो जाएगा 11/14, एक कम हुआ, उसके बाद में हो जाएगा 10/13, ठीक है। बस यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 4, अ फेयर कॉइन एंड अ अनबाइस्ड डाई आर टोस्टेड, लेट बी द इवेंट head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent event or not। तो इसमें इंडिपेंडेंट चेक करनी है। तो देखिए, होता क्या है, जब कॉइन और डाई को थ्रो किया जाता है तो ये इवेंट बनता है सैम्पल स्पेस। पी ए आपको दे रखा है, पी ए देखो कितना आएगा। अच्छा, इसमें हेड और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 की हेड की 1/2 और इसकी 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। तो देखो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 6 कंडीशन इसकी है, तो 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/12। ये हो जाएगा बी, तो बी कितना हो जाएगा 2/12। ये हो जाएगा 1/12 इंटरसेक्शन, ठीक है, जब सोल्व करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 तक में बहुत इजी क्वेश्चन है, 11 तक में, तो 11 तक में आप सबको ये करके देखने हैं। बाकी 12 से हम ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बना करके देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।